एपिसोड की शुरुआत में नुकुआ को दिखाया जाता है जो हिया को ढूंढने लगता है, लेकिन वो वहाँ से जा चुका होता है। तभी उसका ध्यान वहाँ रखी एक घड़ी पे जाता है, जिसे देख वो कहता है कि 8 बज गए हैं। क्या 8 बज गए हैं? अरे मैं तो पक्का लेट हो गया हूँ आज। थोड़ी देर बाद नुकुआ गैराज में नजर आता है, जिसे दूर से ही हिया देख रहा होता है, जिसे देख वो उसके पास आने लगता है और कहता है कि ये क्या तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है? ये तो मेरी फेवरेट डिश है। तो वह कहता है नहीं, मैंने ये नहीं बनाया है, लेकिन हर शॉप का ट्राई करके तुम्हारे लिए बेस्ट लाने की कोशिश की है। तो ये सुन नुकुआ कहता है कि अरे मेरे लिए इतना करने की क्या जरूरत थी? तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए? तो नुकुआ उठते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे हो, चलो मैं ये लेकर अंदर जाता हूँ। तो हिया उसकी मदद करने की कोशिश करने लगता है। तो कहता है कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा, ये बोलो वहाँ से जाने लगता है। तभी हिया उससे कहता है कि नुकुआ इसी तरह तुम मेहनत करते रहो। तो ये सुन वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ उनका लीडर उन्हें खाते देख कहता है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला है? क्या आसपास कोई ऐसी भी शॉप है जिसके बारे में मुझे ना पता हो? तो नुकुआ कहता है कि ये मेरा स्पेशल मेन्यू में से एक है, क्या आपको चाहिए ये? वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो सिया को टारगेट करते हुए कहता है कि उन लोगों को इन इंटर्न से कुछ सीखना चाहिए जो यहाँ पहले से ही हैं कि कैसे सीनियर से डिलीशियस खाना शेयर किया जाता है। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ, किसी पे प्रेशर थोड़ी डाल रहा हूँ। तो ये से नुकुआ और नुअर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नुकुआ से कहता है कि क्या तुमने सिया का चेहरा देखा? उसने तो हमसे आंखें मिलाने तक की हिम्मत नहीं की आज। तो नुकुआ कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नुअर कहता है कि ये तो बढ़िया बात है। तभी नुकुआ को उसकी दोस्त जे का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि क्या तुम्हें वो कोरियन एजेंसी याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिन्होंने तुम्हारी प्रोफाइल मांगी थी? तो नुकुआ कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो जे कहता है कि मैंने तुम्हारी प्रोफाइल विद ईमेल के साथ उन्हें सेंड कर दिया है, अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो अपना ईमेल चेक करते रहना। तो ये सुन नुकुआ कहता है कि ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। ये बोल वो कॉल रख देता है। फिर वो दोनों अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इधर हिया ई और कौंदियाओ का वेट कर रहा होता है। तभी वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें ई कहता है कि लो मैं आ गया। तो हिया कहता है कि हाँ, लेकिन तुम हमेशा तो 15 मिनट पहले ही आ जाया करते थे। तभी कौंदिया उससे कहता है कि ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है कि ये आज लेट हो गया। यहाँ फ्लैशबैक में ये कार रोककर कौंदियाओ को किस करने लगता है। तभी अचानक हिया उससे कहता है कि कोई बात नहीं कौंदियाओ, लेकिन इसने कहीं तुम्हें डांटा तो नहीं ना? यहाँ फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कौंदियाओ ई को किस करने लगता है, जिसे याद कर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी हिया कहता है कि क्या हुआ तुम दोनों को? तो ई कहता है कि मुझे लगता है कि तुम नुकुआ से मिलने के लिए रात को जल्दी चले गए थे, तो क्या तुम उससे अभी तक मिले नहीं हो क्या? तो कहता है कि हाँ मैं मिल चुका हूँ उससे, और अभी यहाँ से तुमसे बात करके जाने ही वाला था। तो ई कहता है कि इसका मतलब कि तुम आज रात की पार्टी तक यहाँ नहीं रुकने वाले हो? तो वह कहता है कि नहीं, मैं नुकुआ को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तो ई कहता है कि लेकिन मैंने सुना है कि इंटर्न्स का हर साल कोई स्पेशल शो होता है। तो ये सुन हिया कहता है कि कौन सा शो? तो वह कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन नुकुआ काफ़ी टैलेंटेड है तो उसका शो भी काफ़ी स्पेशल ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइन एक बुद्धिस्ट टेम्पल में नजर आता है और मन ही मन कहता है कि उसे कॉल करूँ या ना करूँ, या फिर सबसे पहले उसे मैसेज ही करूँ। ये बोल वो परेशान होते हुए कहता है कि डियर बुद्धा, क्या आप इसी को दुविधा में फंसना कहते हैं? लेकिन आखिर इसका कारण क्या है? इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? प्लीज आप मुझे बताइए। इधर नुअर और नुकुआ अपना प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आते हैं, जिसे सुन उनका लीडर उनकी काफ़ी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम लोग सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, लेकिन दुख की बात है कि तुम में से कोई भी मेरे साथ रहकर काम नहीं करना चाहता है। तो नुकुआ कहता है कि शुक्रिया, लेकिन ऐसा नहीं है, बाहर हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, उनके आने के बाद तो आप हमें भूल ही जाओगे। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, तुम तो मेरे टॉप स्टूडेंट हो। तभी नुअर कहता है नहीं, हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। तो कहता है कि ठीक है, लेकिन जो भी तुम करना
उसे पूरे फोकस के साथ करना, वो भी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। लेकिन तुम्हारा काम अभी इंटर्न्स के तौर पे ख़त्म नहीं हुआ है। क्या तुम आज रात की पार्टी के बारे में भूल गए हो? तो नुकुआ कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी तैयारी तो हम कल रात से ही कर रहे हैं। तो ये सुन उनका लीडर कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, सरप्राइज देने के लिए रेडी हो जाओ ताकि हम अच्छे अच्छे फ्लावर तुम्हारे लिए लेकर आए। चलो फिर रात को मिलते हैं। ये बोलो वहाँ से चला जाता है। तो नुकुआ नूअर भी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सिया नुकुआ के सामने आ जाता है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हें कभी अनकंफर्टेबल फील कराया हो। तो रात को यदि मैंने कोई लाइन क्रॉस की हो तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। तो ये सुन नुकुआ कहता है कि कोई नहीं, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो सिया कहता है कि चलो फिर रात को मिलते हैं। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। तभी नुकुआ नूअर को देख कहता है कि चलो चलते हैं, आज रात हम तारों की तरह चमकने वाले हैं। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ हिया और कौंदिया नजर आते हैं। तभी वहाँ पर कोई रोमियो और जूलियट के कॉस्ट्यूम में आते हैं और उससे कहते हैं कि ये लीजिए, ये आप लोगों के कपड़े हैं आज रात की पार्टी के लिए, जिसे पहनकर आप सभी की निगाहों में छाने वाले हैं। थोड़ी देर बाद पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ तीनों साथ में स्वैग में एंट्री लेते हैं और सभी उन्हीं को देखे जा रहे होते हैं। तभी हिया इससे कहता है कि क्या पार्टी है? तो वो कहता है कि हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। इधर नूअर बाहर खड़ा होकर किसी को कॉल करता हुआ नजर आता है। तभी पीछे से साइन आवाज लगाते हुए कहता है कि नूअर। तो ये देख वो पीछे मुड़ता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को एक ही साथ सॉरी बोलते हैं। तो साइन कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो ये सुन नूअर कहता है कि तो क्या बात है, क्या तुमने मुझे मिस किया? तो ये सुन मना करने लगता है। तो नूअर उसके पास आते हुए कहता है कि अब बता भी दो, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। तभी वो कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें मिस किया। तो ये सुन नूअर कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, शुक्रिया कि तुम्हारा कि तुम मुझे यहाँ देखने के लिए आए। चलो अंदर चलते हैं, शो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और मैंने तुम्हारे लिए मेरी तरह ही कॉस्ट्यूम तैयार कर रखा है। तो वो कहता है कि क्या सच में? तो वो कहता है हाँ चलो। ये बोल वो दोनों अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शो स्टार्ट हो चुका होता है जहाँ नुकुआ सभी के सामने गाना गाते हुए नजर आता है, जिसे सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके पास आकर उसको फ्लावर देते हैं और माला भी बनाते हैं। तो ये देख हिया अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होती है वो फूलों का गुलदस्ता लेते हुए उसके पास आने लगता है। इसे देख नुकुआ कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम वापस जा चुके हो, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें कुछ काम याद आ गया है। तो कहता है कि आज तो मेरी नुकुआ की परफॉर्मेंस थी, तो मुझे तो आना ही था तुम्हें चेयर अप करने के लिए। ये देख सिया तो जल बुनकर राख हो चुका होता है। तभी नुकुआ फ्लावर लेते हुए हिया से कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा यहाँ आने के लिए। तो वो उसके पास आते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तो ये सुनो कहता है हिया। तो कहता है कि मेरा नुकुआ इतना ज़्यादा क्यूट और हॉट है कि उस पर कोई भी फिदा हो सकता है, और ऐसा होते हुए मैं देख थोड़ी सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तो नुकुआ वहाँ खड़े सभी लोगों को देखने लगता है और कहता है कि हाँ ठीक है। तो ये सुन हिया उसके पास आते हुए उसे किस करने लगता है, जिसे देख सभी तालियां बजाने लगते हैं। तभी हिया नुकुआ को पकड़कर सभी की तरह फेस करके खड़ा हो जाता है, जिससे वो दिखाना चाहता है कि नुकुआ सिर्फ उसी का है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ नुकुआ अपने फेयरवेल के दिन अपने सभी दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आता है। तभी वहाँ पे कौंदिया हुआ आकर उससे कहता है कि चलो साथ में फोटो लेते हैं। तो ई उनके साथ में फोटो खींचता है। थोड़ी देर बाद ई नुकुआ से पूछता है कि क्या हिया यहाँ पे अभी तक नहीं आया है क्या? तो कहता है कि उसने कहा कि वो जल्द ही यहाँ पे पहुँचने वाला है। तो ई कहता है कि लगता है कि अब तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तभी उसे कोई पीछे से पुकारते हुए कहता है नुकुआ। जैसे वो पीछे मुड़ता है हिया को देखता है, जो फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके पास आता है और उससे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन नुकुआ, वेल डन। तो ये सुन नुकुआ मुस्कुराते हुए उसे शुक्रिया कहता है और उसे देखने लगता है। तभी हिया उसे गालों पे किस करने के लिए कहता है। तो ये देख वो उसके पास जाकर उसे गालों पे किस करता है, जिससे हिया मुस्कुराने लगता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि नुकुआ अब तुम ग्रेजुएट हो गए हो, तुम्हारा इंटर्नशिप भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है। तो कहता है कि कौन सा टाइम? तो हिया कहता है कि टाइम आ गया है कि हम जल्दी शादी कर लें, क्योंकि मैंने इस पल का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है। तो ये सुनो कहता है कि अरे अभी तो 1 ही साल हुए हैं ना। तो हिया अपने वॉच को देखते हुए कहता है कि तुम्हें आज 21 साल 4 महीने 3 दिन 6 घंटे
12 मिनट हो गया है। क्या इतना समय कम होता है क्या? तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो ये सुन वो एक पल के लिए शांत हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तैया तो खुशी के मारे फूले नहीं समाता है और उसके पास आते हुए उसे किस करने लगता है और फिर उसके गालों पे किस कर लेता है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जो कि जल्द ही अपलोड किया जाएगा।